नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। बहनों, तमाम समस्याओं से जूझ रही हमारी सेविका और सहायिका बहनों को मानदेय के रूप में सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये मिल रहे हैं और समस्याएं जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नए समस्या का जन्म होता है और हमारी बहनें उसी समस्याओं के समाधान में उलझी रह जाती है और जो वाजिब लड़ाई है उसमें हम पिछड़ रहे थे। लेकिन आज आपको हम एक खुशखबरी दे रहे हैं कि कोर्ट की लड़ाई में हमारी बहनें सफलता की ओर बढ़ती जा रही है। बहुत सारी बहनें इससे नहीं जुड़ी हैं, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोर्ट में जो सफलता की लगातार सीढ़ियां हमारी बहनें चढ़ रही है अपने मानदेय को लेकर, यानी सरकारी कर्मी की दर्जा को लेकर। आपने देखा हाल फिलहाल में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया है। सरकार आज लागू करे कल लागू करे, को हाईकोर्ट के फैसले को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो लागू तो करना ही होगा। बस इसमें समय की बात है कि थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है या कम। और उसी तर्ज पर बिहार में भी हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया और उस केस में लगातार सफलता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तर्ज उन्हें मिल गया, रास्ता उन्हें मिल गई है, मंजिल तक जाना है। अगर आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो जानकारी नहीं होती, साक्ष्य जुटाने या करने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि कोर्ट, जो गुजरात कोर्ट में जीत हासिल की है हमारी सेविका बहनें, वहां से ये संपर्क करके वो सारी चीजें हासिल कर ले हैं। वो सारे साक्ष्य पेश किया जा रहा है कि हाईकोर्ट में कि किस तरह से वो लड़ाई जीती है, वो वहां से संपर्क करके। तो हमारा सफलता बहुत तेजी से कोर्ट की लड़ाई में मिल रही है। तो चलिए हम बताते हैं कि कोर्ट की लड़ाई में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है और केस संख्या क्या है, कैसे दर्ज हुआ, किनके द्वारा हाईकोर्ट का लड़ाई सेविकाओं के लिए लड़ा जा रहा है बिहार में। और आपसे एक और अपील होगा कि आप लोग भारी संख्या में जुटकर इस केस की लड़ाई में अपना योगदान दें और जो आपका उसमें रिट दायर होगा आप भी उसमें सहयोगी होंगे, तो आप भी इस लाभ के पात्र बनेंगे। तो कोर्ट की लड़ाई, क्योंकि हमारी बहनें बहुत सारी हैं जो कमेंट्स करते रहती हैं कि कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत संघर्ष कर चुकी हैं सड़क पे से लेके सदन तक। लेकिन क्या मिलता है? 500 1,000 रुपया, वो भी मन चाहे, मन हुआ दिए, मन हुआ नहीं दिए। हाल फिलहाल में आप देख रही है 2-4 दिन पहले रसोईया बहनों को 2,000 रुपये वृद्धि किया गया। वो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को 1600-1700 रुपये में स्कूल में खाना बना रही थी, जबकि उसकी मजदूरी मतलब 50 रुपये रोज हो जाता था। और ये बहुत गलत बात है कि 50 रुपये में वो बेचारी दिन भर स्कूल में काम करती थी, सरकार की नजर पड़ी। लेकिन वही 2,000 1,000 बढ़ा के अपना पल्ला झाड़ लेती है और पेपर वाले, मीडिया वाले इसको उछालते रहते हैं एकदम खुशियों की सौगात, खुशियों की बौछार। तो इन सब से हम लोग कितने दिन तक लड़ेंगे? कितने दिन ऐसे 100, 50, 500, 1,000 की बढ़ोतरी पर संतुष्टि जाहिर करते रहेंगे? तो कोर्ट की लड़ाई ही आपकी अपनी लड़ाई होगी और वही आपका माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए आज हम कोर्ट के बारे में, जो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में बिहार में केस जारी हुआ है, दाखिल हुआ है और उसकी कई जो है केस की जो सुनवाई है वो हो चुकी है। तो फिर एक मतलब कि आ गया है 18 या 28, दिखाती हूँ मैं वो मैसेज और सारी बातें बताती हूँ डिटेल से। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बहनें कोर्ट के माध्यम से लड़ाई का समर्थन करती हैं वो वीडियो को लाइक भी करेंगी और शेयर भी करेंगी, ताकि सभी बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके और बहनें हमारी लड़ाई में जुड़ सके। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से इससे पहले भी चंदे की उगाही हुई थी और कहाँ गया चंदा उसका पता नहीं। इसलिए अगर कोर्ट की लड़ाई में जुड़िए तो सही आदमी से जुड़िए, सही लड़ाई में जुड़िए, कि आपका वो रुपया पैसा बेकार ना जाए। रुपया पैसा से ज्यादा है कि आपका समय बर्बाद ना हो। आप पैसा भी दे दिए, वहां कोर्ट में केस ही नहीं हो रहा है, लड़ाई चल ही नहीं रही है।
तो आपका पैसा तो गया ही, आपका समय भी जा रहा है। इसलिए सही जगह जुड़िए और अपनी हक की लड़ाई सही लड़ाई के साथ जुड़ के ही लड़िए। तो चलिए हम सारा डॉक्यूमेंट्स आपको आज दिखाएंगे। तो देखिए मेरे द्वारा बहुत ही इसका अच्छे से देखा गया और इसके बाद ही मेरे द्वारा जारी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह जो है इन द हाई कोर्ट ऑफ जडिकेचर एक पटना सिविल रिट, आपका केस नंबर 3684 दिया हुआ है और मैटर जो है आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं मैटर क्या है। अधोगामी सेविका फाउंडेशन मुसहरी कल्याण पश्चिमी मुजफ्फरपुर थ्रू इट्स नेशनल प्रेसिडेंट प्रकाश कुमार सिन्हा। प्रकाश कुमार सिन्हा जी जो कि आज 5 साल से कोरोना काल के पहले से ही लगातार कोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक संगठन के साथ समझौता भी किया था, क्योंकि बिना संगठन के आप केस फाइल करेंगे तो वो महत्व नहीं होगा। एक पर्सनल व्यक्ति और एक संगठन के द्वारा केस फाइल बहुत बड़ी मायने रखता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद इन्होंने केस फाइल किया है। तो प्रकाश कुमार सिन्हा इस संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और इनके द्वारा ये केस फाइल किया गया है सेविकाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक और है केस जो किए हैं दिनेश प्रसाद सिन्हा जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस केस को लड़ने का काम किया है और इसमें बहुत सारे लोग ने भाग लिया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसमें पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर से लेकर बहुत सारे लोग जो कि इससे जुड़े हैं। तो आप देखिए इस जो केस हुआ है इस केस की मैं पूरी आपको जानकारी दूंगी। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो लिस्ट है एडिशनल पेटिशनर का मैंने लिस्ट आपको दिखाने का काम किया है। तो प्रथम जो है वो प्रकाश कुमार सिन्हा है और सेकंड नंबर में है जो कि पश्चिमी चंपारण से हैं। आप देख सकते हैं कि ईस्ट पश्चिमी चंपारण की हैं चंचला कुमारी। तीसरा पिटिशनर है, यहाँ आप ध्यान दीजिए पिटिशनर नेम लिखा हुआ है। तीसरा पिटिशनर है रिंकी कुमारी जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप देख सकते हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। इसी तरह चौथा पिटिशनर जो है, तीसरा पिटिशनर भी भागलपुर की है और चौथा पिटिशनर आपको मुजफ्फरपुर की है। आप देख सकते हैं यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इस तरह से आप बैजंती कुमारी, ध्यान दीजिएगा बैजंती कुमारी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से हैं। देख सकते हैं आप मुजफ्फरपुर की हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस केस में 6 पिटिशनर हैं और 6 इसका देखभाल करेगी और इस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेगी। तो आप लोग इसे मैंने पूरी तरह देख लिया है, बिल्कुल सही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। और इस केस के माध्यम से आप अपनी लड़ाई बिल्कुल जीत सकती हैं और आपको भी कोर्ट से सफलता मिलेगी। हमारी बहनें सरकारी कर्मी यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में समायोजन तय होगा। तो आप लोग आगे आएँ, इस लड़ाई को आगे ले जाएं। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आप किस तरह इस रीट में जुड़ेंगी, जो रीट दायर हुआ है इसमें किस तरह आपका जुड़ाव होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और वो भी मैं प्रकाश कुमार सिन्हा जी के शब्दों में, यानी वो खुद बताएंगे आपको सेविकाओं की आवाज़ चैनल के माध्यम से कि किस तरह आप लोगों को जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और किस तरह लड़ाई आगे जाएगी। ये सारी जानकारी वो आपको देंगे इससे संबंधित। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं
एक और चीज जो कि आपको जानकारी में होनी चाहिए, केस आगे बढ़ रही है और इसका अगला सुनवाई किस दिन है, इसका मैसेज मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए इस मैसेज को, जो मैसेज आया है कोर्ट से, क्योंकि फर्स्ट पिटिशनर जो हैं वो प्रकाश कुमार सिन्हा जी हैं, तो उनके मोबाइल पे ये मैसेज आया है कि मैसेज फ्रॉम पटना हाई कोर्ट, केस नंबर से आप अपने गूगल पे भी जाके आप देख सकते हैं, नेट पे जाके देख सकते हैं कि ये केस नंबर सेवकाओं के लिए है। और आप देखिए कि इसमें साफ मैसेज है कि नेक्स्ट डेट जो है, अगला डेट, क्योंकि इधर हाल फिलहाल में ही सुनवाई हुई थी 18/4/25 इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल। इनके अगुवाई में लड़ा जा रहा है। ये आपके हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं अरविंद सिंह चंदेल जी, उनके अगुवाई में ये लड़ा जा रहा है। और ये 18/4/25 को अगला डेट फिक्स हुआ है सुनवाई का। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें और इस लड़ाई को आगे ले जाएं। और जो बहनें और अभिभावक कोर्ट की लड़ाई में विश्वास रखते हैं, जिन्हें लगता है कि अब सड़क से सदन तक की लड़ाई तो चलती ही रहेगी, लेकिन कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें न्याय दिला सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बाकी अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स के मैसेज में ज़रूर दूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।